क्या करूं यार, करना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन टाइम नहीं है। पढ़ना चाहता हूं लेकिन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊं, पर क्या करूं, टाइम ही नहीं मिलता। चाहे जिसे भी देख लो, हर किसी के मुंह से यही घिसे पिटे शब्द निकलते हैं। एग्जाम की तैयारी के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, पर बहाने बनाने के लिए तुम्हारे पास पूरा टाइम है। वाह, क्या कमाल के इंसान हो। जब कोई पैदा होता है तो उसके पैदा होते ही बर्थ सर्टिफिकेट उसे मिल जाता है, जिस पर लेफ्ट साइड में उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। और जब कोई मर जाता है तो उसे डेथ सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिस पर राइट साइड में उसके मरने की तारीख लिखी होती है। जरा एक बार सोच कर देखो, पैदा होने से लेकर तुम्हारे मरने तक बीच में जो खाली स्पेस है ना, अभी तुम उसी में सरवाइव कर पा रहे हो, उसी में स्ट्रगल कर रहे हो। और इसी में स्ट्रगल करते करते अपने 20 से 25 साल बर्बाद कर चुके हो। और ऊपर से फिर भी बहानों की लंबी लिस्ट है। हर बात का एक्सक्यूज तुम्हारे पास में है। मैं नहीं जानता कि ये बातें तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती, तुम्हारे खोपड़े में क्यों नहीं जाती। 70 वर्ष की इस एवरेज लाइफ में 20 से 25 वर्ष पहले ही बर्बाद कर चुके हो। बची कुछ 50 से 55 साल भी बर्बाद करना चाहते हो, अधमरी जिंदगी जीना चाहते हो। आखिर क्या चाहते हो? 50 साल भी सही सलामत जिंदा रह पाओगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ना जाने कब तुम्हारा मौत से सामना हो जाए, ये किसे पता है? ना ही मैं जानता हूँ और ना ही आप। इस दुनिया में समय से बड़ा बलवान आज तक कोई नहीं हुआ। समय की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी अपनी कोई कीमत नहीं है। फिर भी दुनिया के किसी भी इंसान में इसे खरीदने की औकात नहीं है। ना समय किसी के बस में था, ना बस में है और ना कभी किसी के बस में होगा। समय के अपने रूल्स हैं। जिसने समय को रिस्पेक्ट दिया है, आई मीन जिसने टाइम मैनेजमेंट को फॉलो किया है, जो एक पल की कीमत जानता है, उसने एक वक्त पूरी दुनिया पर राज किया होगा। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने से आज भी उसका नाम कोई ना कोई जरूर लेता है। समय स्वयं तय करता है कि कौन निर्दोष है और कौन दोषी, किसे न्याय मिलना चाहिए और किसे सजा। क्या आप में से कोई भी एक पल की कीमत जानता है जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं? इस सवाल का जवाब दुनिया के 0.1% लोगों के पास में है, और वो जानी मानी महान हस्तियां हैं जो एक पल की कीमत जानते हैं। डॉक्टर की पढ़ाई करने में उसके आधे बाल यूं ही सफेद हो जाते हैं। एटलीस्ट 35 से 40 वर्ष ऐसे ही निकल जाते हैं। अक्सर हम डॉक्टर के मुंह से ये सुनते हैं कि अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो शायद पेशेंट का बचना मुश्किल था। डॉक्टर्स के लिए टाइम फैक्टर मैटर करता है, इसीलिए 1 सेकंड या 1 मिनट की कीमत लाखों करोड़ों में एक झटके में ले लेते हैं, जिसे हम मिडिल क्लास या लोअर क्लास वाले चुका नहीं पाते हैं। एक लाइन में इसका सीधा सा मतलब है कि टाइम इन्वेस्टमेंट है। इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ लो, आज जितना तुम अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, आई मीन तुम अपना जितना टाइम किसी नई स्किल्स को सीखने में लगाओगे, अपने करियर के गोल्स को पूरा करने में लगाओगे, उसका 10 गुना रिटर्न आने वाले फ्यूचर में मिलेगा। कुछ ऐसी ही स्टोरी हुसैन बोल्ट की है, जो 100 मीटर की रेस में वर्ल्ड चैंपियन है। हुसैन बोल्ट 100 मीटर की रेस 9.58 सेकंड में फिनिश कर देता है। ओलंपिक्स में हुसैन बोल्ट केवल 115 सेकंड के लिए भागा था, जिसके लिए उसे $119 मिलियन मिला था। ऑलमोस्ट 1 सेकंड के लिए उसे $1 मिलियन मिले थे, पर इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए उसने अपने 20 साल लगा दिए थे। ये होती है टाइम मैनेजमेंट की पावर। एक समझदार बंदा जानता है कि उसे टाइम और पैसा कहाँ लगाना है, इसीलिए कामयाब है। जिसको समय की परख नहीं है, उसका समय और पैसा दोनों डूब जाता है। इन्हें देखिए, इनका नाम पिकासो है। ये एक रात के लिए किसी होटल में रुके थे, तभी एक लेडी उनसे अपने स्केच बनवाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। पिकासो वाइट पेज पर 2 मिनट में स्केच बनाकर उस लेडी को हाथ में दे देते हैं और $1 मिलियन की डिमांड करते हैं। लेडी शॉक हो जाती है। बाजार में जाकर जब इंक्वायरी करती है तो उस पेंटिंग की कीमत वास्तव में $1 मिलियन थी। वापस आकर पूछती है, सर आपने 2 मिनट में $1 मिलियन की पेंटिंग कैसे बना दी? पिकासो बोलते हैं, इसके लिए मैंने 20 से 25 साल इन्वेस्ट किए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, वक्त की कदर करो। अगर अभी टाइम वेस्ट करोगे तो पूरी जिंदगी पछतावा करोगे। अगर तुम्हारा वक्त अच्छा है तो सब अच्छा है, वरना वक्त खराब होते ही अपने भी बदल जाते हैं। बुरे वक्त से हार कर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि टाइम की खासियत है, कितना भी बुरा क्यों ना हो, बदलता जरूर है। जब मैं भी किसी से मिलता हूँ ना, सब यही कहते हैं कि भाई मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। भाई इसका एक ही जवाब है, तेरे पास टाइम की कमी नहीं है, टाइम मैनेजमेंट की कमी है। मैं कई सालों से एक ट्रिक फॉलो करते आया हूँ। डेली सुबह पूरे दिन का काम डायरी में नोट कर लेता हूँ कि एक्चुअली में मुझे आज करना क्या है, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है, और अपने सभी काम को रैंक देता हूँ
कि कौन सा काम पहले करना और कौन सा काम बाद में। जब तक डायरी में लिखे सभी काम पूरे नहीं होते तब तक मैं सोता नहीं हूँ, और ऐसा कभी नहीं होता कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता। इसीलिए हमेशा काम को लिख कर रखो, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। कम से कम इस ट्रिक को आप भी जरूर फॉलो करना, इसका प्रभाव आप पर जरूर पड़ेगा। दोस्तों, ये वक्त बहुत बड़ी चीज है, ये आपको बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो बीता हुआ कल वापस ला सकता है, और ऐसा भी कोई नहीं है जो अपने आप को फ्यूचर में बदल नहीं सकता। ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आप टाइम को यूज करते हो या फिर वेस्ट करते हो। टाइम को किसी और से कभी कंपेयर मत करना, क्योंकि हर कोई अपनी टाइम लाइन में जीता है। कोई 25 में अरबपति बन जाता है और 50 में मर जाता है, तो कोई 50 में अमीर बनता है और 90 में मर जाता है, तो कोई 55 में रिटायर हो जाता है, तो कोई 75 में अपनी करियर की शुरुआत करता है। दोस्तों, अभी से अपनी टाइम को इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। वक्त बदले इससे पहले ही तुम वक्त को बदल दो। इन्वेस्ट योर टाइम एंड चेंज योर लाइफ। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। मालिक प्रतिदिन पौधों में पानी देता है, मगर फल मौसम में ही आता है। इसलिए धैर्य रखें, प्रत्येक चीज समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर करो, समय पर फल जरूर मिलेगा। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर से करना, वरना आपको पता है कि क्या करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून। जय हिंद, वंदे मातरम।